भाई, एक सीधा सवाल तुझसे पूछता हूँ। क्या आज भी तू अपनी लाइफ के लिए एक्सक्यूजेस दे रहा है? टाइम नहीं है, पैसा नहीं है, मेरी फैमिली मुझे समझती नहीं, अभी कंडीशंस ठीक नहीं है, मैं कल से पक्का शुरू करूंगा। तो सुन ले एक सच्चाई। एक्सक्यूजेस सबसे बड़ा एनिमी है तेरे सपनों का, तेरे उन ड्रीम्स का जिसमें तू अपनी परफेक्ट लाइफस्टाइल को जी रहा है। ये धीरे धीरे तुझे एवरेज बना देते हैं और तू कभी समझ ही नहीं पाता कि असल में हो क्या रहा है। आज इस वीडियो में हम एक्सक्यूजेस की असलियत को समझेंगे और एंड में, हर वीडियो की तरह एंड में बताऊंगा कि कैसे एक्सक्यूजेस को हमेशा के लिए बंद किया जाए। तो वीडियो पूरा देखना तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। देख भाई, हम सब एक्सक्यूजेस देते हैं। कोई छोटा एक्सक्यूज देता है, कोई बड़ा एक्सक्यूज देता है, लेकिन हर एक्सक्यूज में एक चीज़ छुपी होती है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भागना। जब तू बोलता है मुझे टाइम नहीं मिलता, असल में तू बोल रहा है मैं अपने टाइम को मैनेज नहीं करना चाहता, मुझसे टाइम मैनेज होता नहीं। जब तू बोलता है मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, असल में तू बोल रहा है मैं अवेलेबल रिसोर्सेज से काम नहीं करना चाहता। एक्सक्यूजेस एक ऐसा झूठ है जो हम खुद से बोलते हैं ताकि अंदर तक गिल्ट कम हो। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि एक्सक्यूजेस दे देकर हमें इनकी इतनी आदत डल जाती है कि बाद में हम खुद उन्हें सच मानने लगते हैं। एक बार सोच, जो लोग आज तेरे इंस्पिरेशन हैं उनके उनके पास भी वही 24 घंटे हैं जो तेरे पास हैं। उनके पास भी वही प्रॉब्लम्स थे जो आज तेरे पास हैं। उनकी फैमिली थी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, पर फर्क जानता है क्या है? उन्होंने एक्सक्यूजेस नहीं दिए। उन्होंने ये एक्सक्यूज नहीं दिया कि मेरी कंडीशंस ठीक होने का वेट कर लेता हूँ, उसके बाद स्टार्ट करूँगा। उन्होंने बस स्टार्ट कर दिया, उन्होंने अपने आप पे काम करना स्टार्ट कर दिया। और जो एक्सक्यूजेस को छोड़ देता है उसकी कंडीशन धीरे धीरे खुद ठीक होने लग जाती है। और एक चीज़ को समझ ले, एक्सक्यूजेस देने की आदत सिर्फ तेरे गोल्स को नहीं मारती, तेरा कैरेक्टर को भी खा जाती है। हर बार जब तू एक्सक्यूज देता है तो खुद को ये मैसेज देता है कि मैं वीक हूँ, मैं हैंडल नहीं कर सकता, मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। और धीरे धीरे ये मैसेज तेरी आइडेंटिटी बन जाती है। लोग जो बहुत बड़ी चीज़ें अचीव करते हैं उनका भी ये सीक्रेट होता है कि वो भी एक टाइम पे बहुत एक्सक्यूजेस देते थे, लेकिन आज उन्होंने अपने एक्सक्यूजेस को छोड़ दिया। लेकिन उन्होंने ऐसा किया क्या जो उन्होंने अपने एक्सक्यूजेस को ख़त्म कर दिया? चलो, मैं तुम्हें एक्सक्यूजेस ख़त्म करने के कुछ सल्यूशंस देता हूँ। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि इन सल्यूशंस के बाद तुम हमेशा के लिए एक्सक्यूज फ्री हो जाओ, क्योंकि एक्सक्यूज तुम्हारे ब्रेन का वो फंक्शन है जो तुम्हें बचा के रखता है काम करने से, तुम्हारी एनर्जी सेव करता है। बट याद रख भाई, ब्रेन डोपामिन पे काम करता है ज़्यादातर। लेकिन अगर तू एक्सक्यूजेस को छोड़ के कुछ काम कर ले तो हो सकता है आने वाले टाइम पे तुझे डोपामिन की ज़रूरत ही ना पड़े, तू सेरोटोनिन से हैप्पी रहे। सोल्यूशन नंबर 1, हर एक्सक्यूज के साथ एक काउंटर क्वेश्चन पूछ ले भाई। जब भी तू कोई एक्सक्यूज सोचे, तुरंत खुद से पूछ, अगर मेरी लाइफ इस काम पर डिपेंड करती तो क्या मैं एक्सक्यूज देता? जैसे इस वीडियो को बनाने से पहले लिटरली मैंने अपने आप से यही सवाल पूछा कि पिछले 16-17 दिन से तूने एक भी वीडियो नहीं डाली। मैंने खुद को एक्सक्यूज दिया कि मैं तो गांव गया हुआ था, मैं तो घर के पास नहीं था, इसलिए वीडियो नहीं बना पाया। फिर मैंने अपने आप से यही सवाल पूछा कि अगर मेरी लाइफ इस कंटेंट क्रिएशन पे डिपेंडेंट होती तो क्या मैं तब भी यही एक्सक्यूज देता? एंड इसका आंसर देने के लिए मुझे सिर्फ एक ही जवाब मिला, नहीं, शायद मैं ऐसा एक्सक्यूज देता ही नहीं, क्योंकि उस समय मैं काम कर रहा होता। तो मैंने काम शुरू कर दिया। किसी भी काम को ऐसे कर कि ऐसा लगे कि उस पर तेरी जिंदगी डिपेंडेंट है। जरा सोच, जब एग्जाम्स पास आते हैं तो तेरा दिमाग खुद तेजी से काम कैसे करने लगता है, वो खुद चीजें जल्दी कैसे याद करने लगता है, क्योंकि उस पर तेरी जिंदगी डिपेंडेंट होती है दोस्त। क्योंकि एग्जाम पास नहीं करेगा तो मम्मी पापा से डांट पड़ेगी और हो सकता है घर से निकाल दिया जाए, इसलिए तू खुद काम करने लग जाता है। यही तरीका हर एक्सक्यूज पे इस्तेमाल कर। सेकंड सोल्यूशन, 5 मिनट रूल लगा। जब तू काम को पोस्टपोन कर रहा हो तो उसको सिर्फ 5 मिनट कर ले। ये टेक्निक मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताई थी। जैसे इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैंने स्क्रिप्ट लिखनी थी,
तो मुझे लगा कि भाई मुझे तो टॉपिक नहीं मिल रहा है। मैंने सोचा कि वैसे भी रात के 12 तो बज ही रहे हैं, सो जाता हूँ, कल सवेरे उठ के मैं स्क्रिप्ट लिख लूंगा एंड रिकॉर्ड कर लूंगा। बट मुझे याद आया कि भाई केवल 5 मिनट का काम मेरे इस काम को और तेजी से कर सकता है, तो क्यों नहीं। मैंने बस इंटरनेट खोला एंड टॉपिक रिसर्च करना चालू कर दिया। एंड गेस व्हाट, अगले 3 मिनट में मुझे एक अच्छा टॉपिक मिल गया जिस पे तुम वीडियो सुन रहे हो। मैंने स्क्रिप्ट लिख ली एंड अब तुम इस वीडियो को सुन रहे हो। एंड ये जो 5 मिनट रूल है ना, इसे मैं बहुत यूज़ करता हूँ भाई, बहुत, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। पिछली वीडियो में भी मैंने तुमको ये ट्रिक बताई थी। एंड ये ट्रिक वो ट्रिक है जिसने मुझे सबसे ज़्यादा हेल्प की इस चैनल को ग्रो करने में, इस चैनल को सस्टेन रखने में, और प्लस मेरी पर्सनल लाइफ में अपने चीज़ों को अच्छे से रखने में। थर्ड, अपने एक्सक्यूजेस को लिख के रख ले। एक नोटबुक में सारे एक्सक्यूजेस लिख दे और हर हफ्ते पढ़ के देख कितने झूठ कितने झूठ लगेंगे खुद को कन्विंस करने के लिए कि तेरे पास अभी टाइम नहीं है। जानते हो, मेरे पास भी ऐसी एक नोटबुक हुआ करती थी। क्लास 9th में जब मेरे मार्क्स बहुत ख़राब आते थे तो मैं पढ़ने के लिए बहाने बनाता था कि भाई एक एक चैप्टर पढ़ के मैं क्या ही कर लूँगा, थोड़ी देर सो जाता हूँ, फिर अच्छा एक खूब सारे चैप्टर्स एक साथ पढ़ लूँगा। बट मैंने ये चीज़ कभी नोटिस ही नहीं करी कि मेरा पूरा क्लास 9th ऐसे ही निकल गया। एंड लिटरली मैं क्लास 8 से 9th में पूरा 35% का ड्रॉप हुआ। सो आई गेस मुझे नहीं लगता कि आपको अपने एक्सक्यूजेस को इग्नोर करना चाहिए, आप उसको लिख लो। जब आपको जब पता है, मैंने इसी नोटबुक में जिसमें मैंने अपने एक्सक्यूजेस लिख के रखे थे, जब मैंने क्लास 10th में उसे दोबारा उठाकर देखा ना, तो मैंने देखा कि मैंने अपने आप से कितने ज़्यादा झूठ बोल रखे हैं। और इन झूठ की वजह से मेरे साथ काफ़ी कुछ हुआ। मेरे मार्क्स कम हो गए थे, मेरी एकेडमिक्स ख़राब हो गई थी, प्लस मार्क्स कम होने की वजह से टीचर्स भी मुझे डांटते रहते थे। सो अ लॉट ऑफ शिट हैपेंड टू मी। फिर मैंने अपने एक्सक्यूजेस को लिखता गया एंड उस पर काम करता गया। जैसे मैंने आज कोई एक्सक्यूज़ लिखा तो उसे अगले 10 मिनट या 15 मिनट में ज़रूर से ज़रूर करूँगा, क्योंकि लिखने से वो चीज़ याद हो जाती है कि तुमने अपने आप को क्या एक्सक्यूज़ दिया था। तो प्लीज़ प्लीज़, जब भी तुम अपने आप को कोई एक्सक्यूज़ दो उसे लिख लो, कहीं भी लिख लो। फ़र्क नहीं पड़ता कि वो फ़ोन हो या फिर तुम्हारी कोई डायरी। पब्लिकली कमिटमेंट दे, किसी दोस्त को, किसी फैमिली मेंबर को, या इवन सोशल मीडिया पे बोल दे कि तू ये करने वाला है। जैसे मैंने बोला था कि भाई अगले साल के अंत तक मुझे अपना चैनल मोनेटाइज करना है। एंड देखो, मैंने इस बात को बोलने के बाद मैं तब से नहीं रुका हूँ। मैंने अपने फैमिली मेंबर्स को बोल दिया था कि अगले साल तक अगर मैं इसमें सक्सेस नहीं हुआ तो आई विल लीव कंटेंट क्रिएशन। एंड मैं सच बोलूँ तो हो सकता है कि मैं कंटेंट क्रिएशन छोड़ दूँ, बट मुझे इस चीज़ का गम नहीं रहेगा कि मैंने ट्राई भी नहीं किया। समझे? तो अपने किसी दोस्त को, किसी फैमिली मेंबर को, या इवन सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं तो ये चीज़ बोल दे कि हाँ भाई मैं करने वाला हूँ। जैसे जब मुझे 10th क्लास में पढ़ना होता था ना बोर्ड एग्जाम्स के लिए, तो आई यूज टू लाइक कमिट टू माई मदर कि मैं अभी ये 4 चैप्टर पढ़ूंगा, उसके बाद आप मुझे थोड़ी देर के लिए फ़ोन दे देना, जिससे मुझे थोड़ा थोड़ा सा डोपामिन भी मिल जाता था एंड देन मैं पढ़ भी पाता था। इससे बहुत बहुत मेरा फ़ायदा हुआ था भाई बोर्ड के टाइम पे, क्योंकि मैंने लिटरली 1 महीने पहले पढ़ना शुरू किया था बोर्ड में। तो ये चीज़ आप भी यूज़ कर सकते हो एंड दिस इज़ एक्चुअली इफेक्टिव। जो भी मैं बता रहा हूँ, आई हैव यूज दिस। मैं फर्जी नहीं बता रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ भाई, मैंने सब कुछ कर रखा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। दिस इज़ एडवाइस फ्रॉम बिग ब्रदर। मैं कोई व्यूज़ ग्रैबिंग मशीन नहीं बना रहा हूँ। अगर मुझे व्यूज़ ही चाहिए होते ना तो मैंने विमेन साइकोलॉजी वगैरह पे वीडियो डाली होती है एंड वो बहुत चलती है। एंड मैंने ये सीरीज़ इसलिए लाई है क्योंकि मेरे टाइम पे मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था इस तरीके से कोई बताने वाला नहीं था। ज़्यादातर लोग बस यही बोलते थे कि एक्सक्यूज़ मत दो एंड ये मत करो वो मत करो, बट किसी ने मुझे सॉल्यूशंस नहीं दिए। किसी ने मुझे ये नहीं समझाया कि ऐसा करना क्यों नहीं है जो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ दोस्त। तो प्लीज़ इस सीरीज़ को फॉर ग्रांटेड मत लो कि मेरे लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं, इनसे सीख कर आगे बढ़ो। फिफ्थ, अपनी आइडेंटिटी बदल दो।
रोज सुबह से खुद बोलो कि मैं वो इंसान हूं जो एक्सक्यूजेस नहीं देता, मैं एक्शन लेता हूं। देख, साइकोलॉजी में एक चीज होती है कि जब आप अपने आप को बार बार गधा समझने लगते हो, अपने आप को डम समझने लगते हो, अपने आप को कमजोर समझने लगते हो, तो आपका ब्रेन धीरे धीरे आपसे एग्री करने लगता है और वो खुद अपनी पावर कम कर देता है, अपनी ब्रेन की एक्टिविटीज कम कर देता है। तो प्लीज 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 अपने आप को डम मत समझो, अपने आप को अंडर कॉन्फिडेंट मत समझो। तुम्हें पता है, चलो मैं इसी चीज से तुम्हें बताता हूँ, आइडेंटिटी बदलने वाली बात से। आई वॉज सीवियरली अंडर कॉन्फिडेंट, बट जानते हो, मैंने मन में अपने आप को इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट बना दिया था कि आज मैं किसी से भी बात कर सकता हूँ भाई। आई एम कॉन्फिडेंट नाउ। मैंने अपने आप को वो इंसान समझ लिया जो किसी से भी रैंडमली कन्वर्सेट कर सकता है। एंड गेस व्हाट, अब मैं किसी से भी कन्वर्सेशन कर सकता हूँ फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो ये चीज़ ज़रूर वर्क करती है। अपनी आइडेंटिटी बदलो, ये बोलो कि मैं एक्सक्यूज नहीं देता, और अगर देता भी हूँ तो मैं उस पर तुरंत एक्शंस लेता हूँ। सोल्यूशन नंबर 6, स्मॉल विंस को करेक्ट करो। छोटे छोटे काम रोज कंप्लीट करो, जिससे तुम्हें प्रूफ मिलेगा कि तुम एक्सक्यूज नहीं करते बल्कि जीतते हो। हर विन तुझे प्रूफ करेगी कि तू एक्सक्यूज के बिना भी जी सकता है, तू एक्सक्यूज के बिना भी काम कर सकता है। जैसे मैंने अभी ये वीडियो बनाई, तो जानता है, मेरे दिन के लिए ये चीज़ काफ़ी अच्छी थी। मैं अपने दिन की इसको जीत मानूंगा। मैंने इस वीडियो को रिकॉर्ड कर लिया, तो अब कल मैं इसको एडिट करके डाल दूंगा। दिस इज लाइक अ विन फॉर मी दोस्त। छोटे छोटे विंस को कंप्लीट करने से मेरा ब्रेन सोचता है कि भाई ये बंदा तो काम कर रहा है, इसको तो ब्रेन एक्टिविटी देने की जरूरत है। प्लीज प्लीज इस बात को समझो कि जैसा आप सोचते हो वैसा आप बन जाते हो। अगर आपको लगता है कि आप अंडर कॉन्फिडेंट हो, तो आप धीरे धीरे अंडर कॉन्फिडेंट हो जाओगे दोस्त। आप अगर अगर आपको लगता है कि आप एक इंट्रोवर्ट हो, तो आप धीरे धीरे इंट्रोवर्ट बन जाओगे, चाहे आप ना भी हो। अगर आपको लगता है कि आप एक्सक्यूजेस देते हो, तो आप और ज़्यादा एक्सक्यूजेस देने लगोगे अनटिल आप अपने एक्सक्यूजेस से बैटल ना करो। तो प्लीज बैटल योर एक्सक्यूजेस माय फ्रेंड। लास्ट और सबसे पावरफुल सोल्यूशन, अपनी जिंदगी को एक गेम समझ। हर दिन एक नया लेवल, और हर एक्सक्यूज एक चेक पॉइंट पे रुकना। जो लोग एक्सक्यूजेस छोड़ देते हैं उनका गेम बहुत तेज चलता है दोस्त। भाई ऐसा समझ कि मैं जितनी बार वीडियो बनाता हूँ ना, आई फील कि मैंने एक नया लेवल अनलॉक कर दिया है। जितनी बार मैं एक सीरीज को स्टार्ट करता हूँ, मुझे लगता है कि भाई मैंने एक फाइनल बॉस को हरा दिया है। याद कर, अभी मैंने ये सीरीज चालू करी एंड इसके बाद से मेरा चैनल धीरे धीरे कंसिस्टेंट हो रहा है। एंड सोच, मैं पहले 2-2 3-3 महीने में एक वीडियो डालता था, एंड अब तू देख, फर्क आ रहा है, फर्क आएगा। क्योंकि मैं एक्सक्यूजेस देना धीरे धीरे करके छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मैं अपनी लाइफ को एक गेम समझता हूँ जिसमें मैं असेंड कर रहा हूँ, मैं जीत रहा हूँ, मैं हार नहीं रहा, मैं रुक नहीं रहा। और अगर मैं एक्सक्यूज दे भी रहा हूँ तो मैं उस पर काम कर रहा हूँ। ऐसे ही तू भी कर। अगर तुझे पढ़ाई पूरी करनी है तो ऐसा समझ कि एक चैप्टर पूरा होने के बाद तेरा एक लेवल पूरा हो गया है, जिससे तुझे डोपामिन भी मिलेगा एंड तेरा काम भी धीरे धीरे होता जाएगा। भाई आज एक प्रॉमिस खुद से कर ले तू, मैं एक्सक्यूजेस देना बंद करता हूँ या करती हूँ। चाहे सिचुएशन कितनी भी खराब हो, चाहे मन कितना भी ना करे, बट तुम्हें अपने आप से हमेशा यही बोलना है कि मैं आगे बढ़ूंगा। क्योंकि जिंदगी उन लोगों के साथ अनफेयर नहीं होती जो एक्सक्यूजेस नहीं देते, क्योंकि वो खुद अपनी जिंदगी को फेयर बनाते हैं। पार्ट 5 में मिलते हैं किसी और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए एक्सक्यूज देना बंद करो और एक्शन शुरू करो। और जाते जाते कमेंट में ये चीज़ बता देना कि तुम किस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा एक्सक्यूजेस देते हो। और अगर तुम्हें लगता है कि मैं किसी और टॉपिक को तुम्हें एक्सप्लेन करूँ, या फिर तुम्हें कोई और टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो प्लीज़ 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 मुझे बताओ। आई वुड बी हैप्पी। भाई मुझे इस समय कोई मैसेज नहीं करता, कोई कमेंट नहीं करता, तो जब मैं कमेंट पढ़ता हूँ आई फील वेरी वेरी हैप्पी। अगर आप कमेंट करोगे, मुझे बताओगे कि आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है, सो आई वुड लव कि मैं आपको उसको एक्सप्लेन करूं एंड आपकी हेल्प कर सकूं किसी भी तरीके से। क्योंकि मेरी हेल्प भाई किसी ने नहीं की थी। जिस टाइम पे मैं वीडियोस सेल्फ इम्प्रूवमेंट की देखा करता था, उस टाइम पे ऐसी वीडियोस बनते थे कि हारो मत, हारो मत, बस करते जाओ। उन्होंने मुझे कभी ये समझाया ही नहीं कि ऐसा करना क्यों है।
तो वो चीज़ मुझे और इलॉजिकल लगती थी, जिससे मैं और ज़्यादा एक्सक्यूजेस देता था और टाइम वेट करता था। बट डोंट वरी, मैं आ गया हूँ। मैं आपको समझाऊंगा कि आपको ये करना क्यों है। तो अगर आपको लगता है कि आप मेरे साथ कुछ जेन्युइन कनेक्शन फील करते हो एंड अपनी बातें मुझसे शेयर कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम्स मुझे बता सकते हो, तो प्लीज़ प्लीज़ जाकर कमेंट में बताओ। अगर कमेंट में बताने में शर्म आ रही है तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे बता दो। ये रही मेरी इंस्टाग्राम आईडी, इसका नाम है रुद्र माइंडसेट ऑफिशियल। चैनल का लोगो देख लो, और उसमें पोस्ट वगैरह तो अभी इतनी डाली नहीं है, बट आप जाकर डेफिनेटली अपनी बात को मुझे बता सकते हो एंड आई वुड बी ग्लैड टू हेल्प यू। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। रुद्र माइंडसेट साइनिंग ऑफ।